बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नटखट लेकिन भोला भाला लड़का रहता था, जिसका नाम था गप्पू। गप्पू को खाना बहुत पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे आम खाने का शौक था। गर्मियों की छुट्टियां उसके लिए आमों का त्योहार होती थी। गप्पू रोज अपने दोस्तों के साथ आम के पेड़ के नीचे बैठता, कहानियां सुनता और पककर गिरे आमों को इकट्ठा करता। लेकिन इस साल गर्मियों में गांव में बारिश बहुत कम हुई थी और ज्यादातर आम के पेड़ सूख गए थे। गप्पू बहुत उदास हो गया। वह बोला, अब तो आम खाने को नहीं मिलेंगे। मेरी गर्मी की छुट्टियां कैसे कटेंगी? एक दिन गप्पू जंगल की तरफ घूमने निकल गया। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। तभी उसे एक बहुत बड़ा, चमकता हुआ पेड़ दिखा, जिसकी डालियां सोने जैसी चमक रही थी और उस पर लटक रहे थे मोटे मोटे, चमकीले आम। गप्पू की आंखें चमक उठीं। इतने बड़े आम! ये तो किसी जादू जैसे लगते हैं। जैसे ही वह पेड़ के पास गया और एक आम तोड़ने लगा, तभी पेड़ की शाखा से एक अजीब सी आवाज आई। रुको। गप्पू डरकर पीछे हट गया। तभी उस पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर एक बूढ़ा तोता प्रकट हुआ। मैं हूं तोता, इस जादुई आम के पेड़ का रक्षक। तोते ने कहा। गप्पू ने डरते डरते पूछा। क्या मैं सिर्फ एक आम ले सकता हूँ? तोता बोला, यह आम नहीं, इच्छा पूरी करने वाले आम है। लेकिन हर आम के साथ एक परीक्षा है। अगर तुम 3 परीक्षाएं पास कर लो, तो तुम्हें एक आम मिलेगा। गप्पू ने सोचा। अगर आम से इच्छा पूरी होती है, तो क्यों नहीं? मैं तैयार हूँ। तोता बोला। पहली परीक्षा है साहस की परीक्षा। अचानक आसपास की जमीन कांपने लगी और सामने एक बड़ा डरावना पुतला प्रकट हुआ, जिसके हाथ में जलती मशाल थी। इससे डरो मत, बस इसकी आंखों में आंखें डालकर बोलो, मैं डरता नहीं। गप्पू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई, पुतले की लाल आंखों में देखा और जोर से बोला, मैं डरता नहीं। पुतला अचानक गायब हो गया। तोता मुस्कुराया, शाबाश। अब दूसरी परीक्षा, दया की परीक्षा। गप्पू के पास एक घायल खरगोश आ गया, जिसकी टांग में कांटा चुभा था। वह तड़प रहा था। तोता बोला, अगर तुम चाहो तो इसे अनदेखा करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन गप्पू ने कुछ सुने बिना ही अपनी जेब से रुमाल निकाला, कांटा निकाला और खरगोश की टांग पर पट्टी बांध दी। खरगोश खुश होकर बोला, तुम बहुत अच्छे हो, गप्पू। तोता ने सिर हिलाया। अब आखिरी परीक्षा, ईमानदारी की परीक्षा। गप्पू को एक छोटा सा झोला मिला जिसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे। तोता बोला, यह किसी और का है। क्या तुम इसे लौटाओगे या अपने पास रखोगे? गप्पू बिना एक पल गंवाए बोला, मैं इसे लौटाऊंगा। किसी और की चीज को रखना गलत है। अगले ही पल वह झोला गायब हो गया और आकाश से एक जादुई आम नीचे गिरा। तोता बोला, बधाई हो, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। अब यह आम तुम्हारी एक सच्ची इच्छा पूरी करेगा। सोच लो, क्या मांगना है? गप्पू ने आम उठाया, आंखें बंद की और कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में फिर से आमों के पेड़ लहलहाएं और हर बच्चा भरपेट आम खा सके।
जैसे ही उसने आम खाया, तेज रोशनी हुई और वह अपने गांव के बीचों बीच आ पहुंचा। अगली सुबह गांव के सारे सूखे पेड़ हरे भरे हो गए थे और उनमें से टप टप करके मीठे आम गिर रहे थे। गांव के बच्चे खुशी से उछल पड़े। गप्पू की माँ बोली, बेटा, ये सब कैसे हुआ? गप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी जंगल की तरफ घूमने जाना, वहां एक जादुई पेड़ है और एक टोपी वाला तोता भी। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, दया और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियां ला सकते हैं।